देखिए, देश का जो वस्तुस्थिति है, हम लोगों को जो है ना समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारे जो नेता हैं, वो नेता के बात पर हम लोग वोट दे देते हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो कास्ट के नेता है, हमारे समुदाय के जो नेता है, वो किसके चुंगल में जाकर बैठे हुए हैं, उसको समझना पड़ेगा। आज देख लीजिए, देश के ही नहीं, बिहार के भी जितना विधानसभा का सीट है, वो सब आरएसएस का सीट है। और आरएसएस जो हैंडल करता है, जिसको चयनित करता है, वही हर एक विधानसभा का उम्मीदवार होता है। देश का दो ऐसे व्यक्ति हैं जो हम गरीबों को सीधे गले पर छुरी मैंने रख दिए हैं। वो सिर्फ रेतने का जरूरी है, आने वाले समय में ही रेत देंगे, ये कन्फर्म है। संविधान को लेकर के क्या कहेंगे? संविधान खतरे में है, सुरक्षित है, असुरक्षित है? देखिए, संविधान खतरे में है, ये तो हम कई एक सालों से बोल रहे हैं। हम सुरक्षित नहीं है। बाबा साहब जो संविधान बना दिए हैं, उनको हम लोग 1% भी रक्षा के लिए तैयार नहीं है। कारण हम लोगों का मानसिकता सिर्फ और सिर्फ फ्री का खाने का बन गया है। इस लेकर ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, हमको फ्री में खाना का दिखावा देते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। आने वाले विगत चुनाव में 10-10 हज़ार रुपया देकर हमारा वोट खरीदे। तो संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि उन जनता को, उन गरीब गुरबों को आपको फ्री में खाना देना पड़ेगा, और ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को आपातकाल कब आया? 2020 में, जिस समय कोरोना आई, उस समय आपातकाल आया। और आपातकाल में एक बार फ्री किया, और फ्री करके वोट के लिए जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने फ्री कर दिया कि भाई फ्री में देते रहेंगे, फ्री में खाना का आधा लग जाएगा और लोगों से हम वोट लेते रहेंगे। इस लेकर संविधान खतरे में है, हम कहीं बुराई नहीं है इसमें। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जागिए और लोगों को जगाइए और बाल बच्चे को पढ़ाइए, तब संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जब मर जाइएगा तो आपके बच्चे आपको गालियां देगी, इसलिए गालियां देगी कि जिस समय संविधान, जब देश खतरा में था, संविधान जा रहा था, तो आप कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं संविधान बचाए? क्योंकि संविधान हमारे पूर्वज का दिया हुआ एक ग्रंथ है, जिनको बचाना आप लोगों का कर्तव्य है। देखिए, इसको लेकर के हम यही कहेंगे, दो ही व्यक्ति जो है बिहार में दलितों का घर उजाड़ रहे हैं, वो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इन दोनों व्यक्तियों के वजह से ही दलितों का, जहाँ भी देखिएगा, क्या कौन है उसमें? दलित ही बसे हुए हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है। लालू यादव ने क्या कहा था? जो जहाँ बसा हुआ है उसको वहीं पर घर बना कर दो, उसका पर्चा दो। लेकिन ये लोग जो है उनके विरोध में काम कर रहे हैं, वह हम दलितों को घर उजारवाने में यही दोनों जो है सो भाजपा वाला को मदद कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इतना कष्ट उठा करके और उस समय में संविधान बनाए, जिस समय में कहीं गांव-गांव दूर-दूर तक कोई बोल नहीं पाता था। आज आपके चैनल के माध्यम से हम छोटा सा एक संदेश देना चाहते हैं। आज इस देश में जो परिस्थिति हुआ है, उस परिस्थिति का जिम्मेदार नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हैं। इसलिए अगर वह भाजपा को सपोर्ट नहीं करते तो केंद्र में गवर्नमेंट नहीं बनता। अगर गवर्नमेंट केंद्र में बना है तो जो संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, जिनके लिए जितना जो अनुच्छेद बनाया गया, उस हक अधिकार को लागू करवाता। अगर वो लागू करवाते, जहां भी अभी बुलडोजर चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। काहे नहीं चलेगा बुलडोजर? आप अपना खुद बुलडोजर बुलाए हैं, या आप मेरे घर पर चलाइए। देश को डायरेक्ट घूस दे करके, चाहे कर्ज लेकर के दीजिए या जैसे भी दीजिए, आप 10-10 हज़ार रुपया देना था तो 2 साल पहले दे देते, 4 साल पहले दे देते। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं,
जो बार बार आप किसी के साथ में सट करके पलटी मार करके अगर आप गवर्नमेंट बनाते हैं तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास बिल्कुल निःशुल्क करे और हर एक व्यक्ति को आवास दे, हर एक व्यक्ति को शिक्षा समान मिले, बराबर मिले। मुझे किसी भी गवर्नमेंट के कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि इनका जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हैं, जो आज इस देश का परिस्थिति पैदा हुआ। जान रहे हैं जो RSS, विश्व हिंदू परिषद आज से नहीं, शुरू से ही दोनों पार्टी ब्राह्मण ही ने बनाया, हमारे शूद्र समाज ने नहीं बनाया। तो हमारा वो कैसे हो सकते हैं? मनुस्मृति लागू थी, बाबा साहब आए तो मनुस्मृति जलाए, उसके बाद हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिए। बाबा साहब बोले जो मैंने एक ऐसा गेट खोल दिया तुम्हारे लिए, स्कूल का गेट, तुम जा करके जितना अच्छा से अच्छा किस्मत लिखना चाहो तुम अपना लिख सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में निजीकरण, शिक्षा निजीकरण कर दिया, वहीं से तो हमारा पार्ट 2 हो गया। अब हम जाए तो जाए कहाँ, शिक्षा महंगा हो गया तो हम बच्चे को पढ़ाएं कैसे? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, जो आप अगर वास्तविक में मानव रक्षा करने के लिए बने हैं या मानवाधिकार को कायम रखना चाहते हैं, तो आप सभी जितना भी भारत के जितना भी नागरिक है, आप एकदम 1 नंबर सबसे पहले आप जनगणना करवाइए और जनगणना के आधार पर आप सभी को आवास मुहैया कराइए, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, जितना स्कूल है सबको सरकारी कर दीजिए।